Brought to you by CR Arms, Hire and ITEL. Coming home to CR. पहली सुर्खी संसद से है। वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा भी यहाँ कुछ बातें खास रहीं। सांसदों की ओर से किसानों की आय को लेकर के सवाल पूछा गया। कृषि और कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका जवाब दिया। 2002-03 में ये आय थी 2115 रुपया महीना, ये बढ़कर 2018-19 में हो गई 10,218 रुपया महीना, और इसके बाद का सर्वे अभी नहीं हुआ। वहीं राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का भी आज दूसरा दिन था। जेपी नड्डा ने नेहरू, इंदिरा से लेकर के राजीव, मनमोहन सरकार तक को निशाने पर लिया। हम लोगों ने आर्म्ड रिबेलियन को कॉज माना इमरजेंसी का। उसी तरीके से हम लोगों ने यह भी कहा कि कैबिनेट के साथ साथ पार्लियामेंट का भी असेंट चाहिए, और वो भी 1 महीने के अंदर चाहिए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बैड लॉट एंड द गुड लॉट। आजकल उनके सुपुत्र बहुत संविधान की किताब को लेकर के और आरक्षण और जाति जाति जाति, ये हृदय परिवर्तन कब हुआ? ये हृदय परिवर्तन हुआ या वोट परिवर्तन के कारण हृदय परिवर्तन हुआ? गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा में हिस्सा लिया। क्या कहा वो भी सुनिए। पढ़ने का चश्मा अगर विदेशी है तो संविधान में भारतीयता कभी नहीं दिखाई। और मैं मानता हूं कि जिसने भी संविधान को सिर्फ शब्दों में छापा है और चित्रों को निकाल दिया है, उन्होंने संविधान की भावनाओं के साथ छल किया है। चित्र बगैर का संविधान अधूरा संविधान। संविधान पर चर्चा में अन्य पार्टियों की तरफ से क्या कहा गया, एक एक करके वो भी सुनिए। एक सांसद बीजेपी का मणिपुर पे नहीं बोला सर, एक सांसद नहीं बोला। टुडे आई से सर, today I say while we debate on the constitution, today I say debating on the constitution, which constitutional right have you not suspended in Manipur? तमाम साथियों ने संविधान पे बात की। अपना अपना दायरा है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हमने संविधान पे बात की। कई ओहदेदार लोग दूसरे स्तंभ के, वो तो ईश्वर से बात करने लगे हैं। भगवान को कितना काम है, किसी की नौकरी लगवानी है, किसी की शादी करवानी है, किसी को चुनाव जितवाना है, तो किसकी पर्ची निकलेगी, किसकी अर्जी लगेगी। तो अच्छा है कि हम संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं। अगली सुर्खी उन चिट्ठियों से जुड़ी हुई है जिनकी चर्चा कुछ दिनों से लगातार हो रही है। आप जानते ही हैं कि पीएम म्यूजियम ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेटर लिखा है। उनसे जवाहरलाल नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वापस करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने इस बारे में बताया है कि 2008 में यूपीए के शासनकाल में 51 बक्सों में भरकर जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल लेटर्स, पर्सनल चिट्ठियां सोनिया गांधी के पास पहुंचाए गए थे। या तो वे सभी चिट्ठियां वापस की जाएं या फिर उन्हें स्कैन करने की इजाज़त दी जाए। रिजवान का ये भी दावा है कि उन्होंने सितंबर 2024 में भी सोनिया गांधी को एक लेटर लिखा था और पत्र लौटाने के लिए कहा था, लेकिन तब कोई जवाब नहीं मिला था। अब राहुल गांधी को लेटर इस बारे में उन्होंने लिखा है। ये राष्ट्र के लिए जरूरी है। ये शोध संस्था है, शोध संस्था की शोभा उसके रिसर्च मटेरियल से होती है। तो उसमें आप देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी का कलेक्शन है, पद्मजा नायडू जी का कलेक्शन है, एडविना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अरुणा असफ अली, विजया लक्ष्मी पंडित, बाबू जगजीवन राम और गोविंद वल्लभ पंत का कलेक्शन है। यानी ये बहुत बड़ा कलेक्शन है जिससे एक नया इतिहास आपको लिख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि ये इन लोग के बीच के क्या संबंध थे, इनका आजादी के संग्राम में क्या योगदान था। और ये इतना महत्वपूर्ण कलेक्शन है जो अभिलेख पटल की तरह इस संस्था की भी अपनी वेबसाइट आने वाले दिनों में डेवलप हो रही है। तो ये सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होना चाहिए। रिजवान जिन चिट्ठियों की बात कर रहे हैं उनमें नेहरू के वे लेटर्स रखे हुए हैं जो उन्होंने एडविना माउंटबेटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित,
अरुणा आसफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद वल्लभ पंत को लिखे थे। 17 दिसंबर को ये मुद्दा संसद में भी उठा। नेहरू के कार्यकाल पर सवाल उठाने के लिए जिन जिन चिट्ठियों का सहारा लिया जा रहा था, अब उन्हीं चिट्ठियों को आधार बना करके विपक्ष ने जवाब भी इसका दिया है। जयप्रकाश जी का कश्मीर पर जो नेहरू जी को चिट्ठी थी या इंदिरा जी को चिट्ठी थी, अगर वो चिट्ठी आज मनोज कुमार झा अपने नाम से कॉपी पेस्ट करके लिख दे तो सर शाम तक मैं टेलीविजन डिबेट में विलेन बन जाऊंगा। मेरे पर यूएपीए लगे ना लगे, सांसद हूं शायद ना लगे, लेकिन बहुत तरह की तोहमत लगेगी। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। पहले जो होता था ना वो ये क्या होता था? और हाँ, ये होता था ऐसे बैठे हुए तो आइए आइए का गाँव सही नहीं बहुत का छछा तो छर्री हो गया। छर्री मतलब टॉयलेट हो गया। छर्री बोलते थे तो दस्त हो गया। दस्त को छर्री बोलते। छर्री बहुत एकदम फोनेटिक्स के हिसाब से नाम रखा छर्री हो गया। पानी चढ़ रहा है। ध्वन्यात्मकता का ख्याल रखते हुए।